हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ये समझना चाहती हूँ सर, युद्ध जब शुरू हुआ तो एक पार्टी था अमेरिका और इजराइल, दूसरी पार्टी हो गया ईरान। अब जब समझौता हुआ है तो उस पर दस्तखत हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान के प्रधानमंत्री के। जब दस्तखत होगा, समझौता होगा, तो तीन पार्टी है अगर, तो तीन पार्टी का दस्तखत होगा। अमेरिका ने कोई भी जिम्मेदारी इजराइल की ली नहीं है, बिल्कुल नहीं ली। उस समझौता नामा के ऊपर जो डील हुई है उस पर। और वो कह रहे हैं कि हाँ हक है पूरा। हाँ। वो जबकि डील के अंदर आपने जो साइन करी है क्लियरली लिखा है कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स, हाँ। इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ। तो फिर आपने साइन किस लिए किया है अगर आपने नहीं करना? और वो पहले दिन वो डील चरमरा गई। ईरान को आया गुस्सा, उसने कहा साहब साफ लिखा है लेबनान शामिल है। हाँ। और वहाँ इजराइल कह रहा है कि जाओ भाड़ में। और कल वो इजराइल के मिनिस्टर की आपने शब्दावली सुनी थी, अगर एक भी इजरायली माँ का आंसू बहते हैं तो 1000 लेबनान की माँओं के आंसू बहाएंगे। अब साहब गिव इट अ ब्रेक ना, काफी नहीं हो गया? आपके इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको कह रहे हैं साहब कि हमको 990 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते, हमारे लड़के बच्चे थक रहे हैं और सारा जो वजन है, जो लोड है लड़ाई का, वो अनऑर्थोडॉक्स ज्यूज के ऊपर है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड मिलिट्री सर्विस। मतलब एक तबका ही लड़ाई से बाहर, तो मतलब ये बेचारे 9 मिलियन की पॉपुलेशन, उनमें से कोई 3-4 मिलियन ही लड़ते रहे मरते रहे। अब और फिर फॉर व्हाट पर्पस? ये ईरान की लड़ाई से आपको क्या फायदा हुआ? आपको तो नुकसान हुआ है, बिकॉज यू मिसकैलकुलेटेड, यू ओवर रीच्ड, यू ओवर डिड द एक्ट। इट वॉज नॉट नेसेसरी। आपने डेटरेंस एस्टैब्लिश कर दी थी कि अब मैं पूरे मिडिल ईस्ट पे फतेह करूंगा। भाई जब आपका बचाव का, आप अपने जाने बचा रहे थे तो पूरी दुनिया की सहानुभूति आपके साथ थी। यू हैव लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ द होल वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड इज नाउ फेड अप of your shenanigans. The whole world is fed up that you have destroyed the economy of every single nation on the earth. But it doesn't matter to you. भारत की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, भाड़ में जाए। आई एम सॉरी, हेलो, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। यू डोंट केयर कि हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। मुझे 2-3 चीज़ें सर और समझाइए ना, क्योंकि इस डील में ये लिखा हुआ था, जो पहले खबरें आई कि अमेरिका कंपनसेशन के तौर पे $300 अरब देगा ईरान को। फिर उसके बाद ये खबरें आई कि अमेरिका ने कह दिया नहीं जी हम तो नहीं देंगे। जेडी वेंस ने भी कह दिया कि हम तो नहीं देंगे, कोई और अगर इन्वेस्ट करना चाहे ईरान में तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ईरान में इन्वेस्ट कर रही हैं, अमेरिका की नाक के नीचे और आंख के आगे कर रही हैं, और अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर ले रहा है कि हाँ जी तुम करो, हम पैसा नहीं देंगे डायरेक्ट, पर तुम इन्वेस्ट करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी तो एक तरह से घुमा के कान पकड़ना ही हुआ। अरे साहब देखिए, बात बड़ी सिंपल है। 100 अरब डॉलर इनके खर्चा हो गए हैं लड़ाई पे, एट अ वेरी लो एस्टिमेट। असली गिनती करें, जितने प्लेन जुड़े हैं, जितने प्रीडेटर ड्रोन, 30 मिलियन का एक ड्रोन होता है, कोई 30-32 तो ड्रोन ठोक दिए हैं ईरान ने, ठीक है। और एक एक ड्रोन की आप कीमत लगाएं, KC-135 टैंकर्स, EC-3 एवैक एयरक्राफ्ट, F-15, ये वो, F-35 भी ठोक दिया, आपका सबसे प्राइज फाइटर, स्टेल्थ फाइटर, ठीक है। 100 अरब डॉलर तो वहाँ खर्चा किए हैं।
और अब डील में साइन किया है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम 300 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और देशों के साथ। मतलब वो दुम मरोड़ रहे हैं जो देश पिटवाए हैं इन्होंने हाँ। गल्फ के, कि वो अब जाके पेमेंट करेंगे। वो पहले भी 3 बिलियन की पेमेंट करा चुके हैं उनसे। हाँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सीधी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डील प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन कर दी थी 2015 में, JCPOA, जिसके तहत ईरान ने कहा था कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर मामला तो सेटल हो चुका था। यू हैड नो ब्लडी नीड टू गो एंड आके डील फाड़ दी कि पैसा दे रहे हैं ईरान को। तो तुम क्या दे रहे हो? तुम्हारे बाप को घुटनों पे आके पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई जीता वो है। Who sets the terms? The one who wins the war. लड़ाई वो जीत गया, तो वो आपकी चाबी मरोड़ रहा है। और आप पहले बड़ा ड्रामा कर रहे थे कि मैं जीत गया, ईगो मेनियक, नार्सिसिस्ट, कि मैं कैसे हार सकता हूं। तुम पिट तो गए हो। Who told you to do this stupid war of choice? Now shut it down. और थैंक गॉड अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी सेकंड टर्म में एक अकलमंदी का काम किया है, वो है ये शटिंग डाउन दिस स्टूपिड वॉर, ये सीज फायर। पर ये 7 लेकिन दिन के ईरान इजराइल गले पड़ गया है कि मैं ना मानूं, मैं तो लड़ूंगा साहब। पर ये जो डील शौक हुई है है लड़ने सर, का। ये भी तो 60 दिन के लिए हुई है। जो हस्ताक्षर हमने डोनाल्ड ट्रंप को करते हुए देखा, मैं समझना चाहती हूँ पहले तो उस सिग्नेचर पे कितना ट्रस्ट करें, और ये डील अगर 60 दिन की हुई है ना उसके बाद इनकी बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ना इनके हस्ताक्षर पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ही इज अ मैन विदाउट एनी प्रिंसिपल्स। झूठ तो ये दिन में 4 बार बोलते हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, रात के बीच में फिर इनकी ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आती जो कि बिल्कुल विपरीत है। अगले दिन सुबह उठ के बिल्कुल कुछ और होता है। हु कैन ट्रस्ट दिस मैन? यू सी, हु कैन ट्रस्ट इवन हिज सिग्नेचर? 60 दिन में ये डील होनी थी। पहले ही दिन में ईरान ने बोला है हॉर्मुज खुला है, मैं बंद कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव वायलेटेड द सीज फायर। और अब देखिए, इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई क्या कहते हैं, ये सीन द लाइट, कि उसने लड़ाई बंद करी है। उसको पूरी दुनिया बोल रही कि आपने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी है, और खुद अपने अमेरिका की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है साहब? लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन तेल की कीमत थी। आज के दिन $5 और $6 प्रति गैलन तेल मिल रहा है अमेरिका के लोगों को। फूड प्राइसेस आर राइजिंग, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, फर्टिलाइजर प्राइसेस आर 42% हायर, एवरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। और मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, प्राइमरीज शुरू हो गई हैं, और नवंबर में इलेक्शन होगी। तो एक चीज आप गिठान बांध के रख लीजिए कि नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप साहब कख नहीं कर सकते। चाह कर भी वो मिलिट्री ऑपरेशन करने की उनकी जरूरत नहीं है इस वक्त, ठीक है। और दिसंबर तक लगेगा दुनिया को स्ट्रेटेजिक रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए। दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती है एक लड़ाई और। जैसे ही लड़ाई होगी, $150-200 प्रति बैरल तेल जाके जो कुछ रहा सहा दुनिया की इकोनॉमी में बच गया है, वो भी स्वाहा करा देगा ये बेवकूफ आदमी। स्टूपिड मैन एंड अ स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस।